आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इंसान जब भी कोई काम दिल से करता है तो वो काम मुकम्मल यानी परफेक्ट बनता है। चाहे वो कोई बात हो, चाहे किसी मसले को वो सुलझाना चाहता हो, या चाहे अपने किसी दिमागी ख्याल को मस्बत बनाने की सोच रहा हो, अगर वो ये काम दिल से सोचता है तो इसका मतलब है कि उसका अगर दिल से सोचना बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में है तो कहीं ना कहीं वो एक पुरअसर और पुरअमन फैसला कर सकता है। मगर शर्त यह है कि अगर उसको दिल से सोचा जाए। अब दिल से सोचने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं इंसान बेदिली से ये जिंदगी गुजार रहा है। आखिर अल्लाह ताला की तरफ से जो अलॉटेड टाइम है इस दुनिया में रहने का, वो तो जैसे कैसे गुजारना है, चाह कर भी हम उसे बदल नहीं सकते हैं, चाह कर भी हम उसे घटा नहीं सकते हैं। उतना जितना मुकर्रर है उतना तो गुजारना है। लेकिन इस जिंदगी में जीते जी हमने कई फैसले करने होते हैं, दुनिया के निजाम को चलाना होता है, भाईचारे को देखना होता है। इस सबसे बढ़कर ये कि एक दूसरे की खिदमत करनी अवलीन जरूरत बन जाती है इंसान की जीते जी। लेकिन इंसान को ऐसी कैपेबिलिटी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है कि अगर ये चाहे तो अपने दिमाग को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि परिंदों की जो डायमेंशंस हैं उड़ने की, इनसे ज्यादा भी दूर जा सकता है। और अगर इसे इस्तेमाल ना करे तो ये इस हद तक महदूद रह जाता है, इंसान का जो सोचने का अंदाज है इस हद तक भी महदूद रह जाता है कि वो हैवानी सिफ्त से ज्यादा कुछ आगे और सोच नहीं सकता है। दारोमदार रखता है कि इंसान का दिमाग कितना इस्तेमाल होता है और कितना वो सोच पाता है, कितनी नई क्रिएटिविटी कर सकता है। और साथ साथ में जो बात मैंने पहले अर्ज की कि जो बात दिल से की जाए, दिल से जो फैसला लिया जाए और उस पर मुकम्मल गामजन रह जाए तो वो फैसला हमें बेशक देर के बाद ही कामयाब करे, लेकिन कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा सकता है। अल्लामा इकबाल का एक खूबसूरत शेर मुझे जो जहन में इस वक्त आ रहा है, वो शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आखिर इस शेर से हमारे लिए क्या सबक हासिल है? बकौले शायर ये कि इंसान के दिल से जो बात निकलती है उसका कोई ना कोई असर जरूर होता है, शर्त यह है कि वो दिल से निकले। अच्छा, दिल से निकलने वाली आवाज का कितना असर है, यानी दिल से निकलने वाली जो परसेप्शन है उसका ख्याल कहां तक है, उसका जो लिमिट है वो कहां तक जा सकती है। वैसे मुझे एक क्लिप याद आ रहा है, कहीं मैंने सुना था, वो शायद राहत फतेह अली खान उसका सिंगर है, वो कह रहे हैं कि एक सोच पे है मीनार खड़ा। एक सोच पे है मीनार खड़ा का मतलब भी यही है कि पहले बिल्डिंग की फाउंडेशन में कुछ था ही नहीं, पत्थर ही पत्थर और खालिस जमीन ही थी जो कि बोसीदा जमीन थी। फिर उस पर एक इंसान की सोच ने काम किया, फिर उस पर एक बाउंड्री फिक्स की, प्लान दिया, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। फिर ये सोचकर कि इसकी कितनी मंजिल चढ़ानी है, इसके कितने विंडो दरवाजे लगाने हैं, कितनी सीढ़ियां लगानी है, कितनी हाइट देनी है, तो कितने कितने प्लान बनते हैं। लेकिन सब के सब प्लान किस चीज से बनते हैं? एक जहन को इस्तेमाल करने से, जिसे कहा गया है कि एक सोच पे है मीनार खड़ा। तो कहीं ना कहीं अल्लामा इकबाल ने भी एनालिसिस की है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज यानी उड़ने की पावर, उड़ने की कैपेसिटी दिल से निकलने वाली बात में है। लेकिन सवाल यह है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। जैसे हम सुनते हैं कि राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया, वो क्या बनाया? सोच पर काम किया है, यानी ऐसी सोच को सोचा जिससे उन्होंने अपनी दिल से निकली हुई आवाज को ताकत परवाज दी। तो बताइए, अगर इंसान दिल से काम करे, जिसे भी चाहे, जिस काम को भी चाहे, तो उसमें परवाज इख्तियार कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहरहाल जो मेरा मकसद था कहने का वो ये था कि हर काम को अगर दिल से किया जाए, फैसला दिल से लिया जाए और प्रोसेसिंग उसको दिमाग से की जाए, तो मेरा यह मानना है कि हर शख्स का जो परसेप्शन है, जो आइडिया है, वो कहीं ना कहीं जरूर और दिल जरूर परवाज कर सकता है।